बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से ठीक-ठाक से होंगे। जी, आज मैं बना रही हूँ रोज़े इफ्तार में देसी 2 मुर्गों की देगी स्टाइल में हांडी। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं। बड़े मज़े के ये बनते हैं। मैंने छत के ऊपर पाले हुए हैं मुर्गे, तो वहाँ से मैंने ये बेटे से दवा करवाई। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास 2 मुर्गे थे, छत के ऊपर मैंने मुर्गे पाले हुए हैं, तो इन्हें मैंने ज़बह करवा के कट कर लिया। ये देखें, तो इन्हें ना ज़बह करवाने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह गर्म पानी से धोया और उसके बाद भी इसके अंदर ये आपको इसका जो ब्लड है ना, खून, वो नज़र आ रहा होगा ये थोड़ा बहुत। तो आप जब भी इसे धोना है, देसी मुर्गा जब आप बनाएं तो उसे एक बार ना गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें। तो ये जी मेरे पास विनेगर, तो ये लगा देते हैं ऐसे। अच्छा, कुछ जो मुर्गे होते हैं ना जिनके टांगों के साइडों से ना कील निकले हुए होते हैं, वो बड़ी उम्र के होते हैं, वो गलाने में वक्त लगता है। जिनके कील ज़्यादा ना निकले हुए हों टांगों के नीचे, पाँव के नीचे, जहाँ जिसे गिट्टा भी कहते हैं पंजाबी में, तो वो जो होते हैं ना वो जल्दी बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा जा देखनी पड़ती है कि जो मुर्गा आपने ख़रीदा है वो कितना बड़ी उम्र का है, तो फिर वो पकाने में आपको टाइम लगता है। ठीक है जी, अब इसे 15 मिनट इसी तरह छोड़ देते हैं, तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो ये मेरे पास मिसालें हैं कुछ खड़े-खड़े, ये आपको बता देती हूँ। ये 2 चुटकी ज़ीरा, 2 चुटकी लौंग, 3 टुकड़े छोटे बड़े ये दालचीनी के, 3-4 टुकड़े ये जावित्री के, और 1 टीस्पून के बराबर ये होगी सीड्स ब्लैक पेपर, काली मिर्च, 2 ये इलायची बड़ी। तो चलिए अब इसे इसे निकाल लेते हैं। चिकन को 15 मिनट हो चुके इस पानी में डुबोए हुए, विनेगर लगा के मैंने इसे डुबो के 15 मिनट रख दिया था। तब पानी जो है इसका निकाल लेते हैं। चिकन से सारा पानी मैंने निकाल दिया, तो ये देखें आप, नीचे चिकन ही है। ठीक है, तो अब इसे साइड पे कर देते हैं। तो इसे इस बाउल के अंदर डाल के तो इसे अच्छी तरह मिसाले और दही से इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। ठीक है, बड़ा मज़े का ये बनता है। इस तरह आप एक बार बनाएं तो। ये मेरे पास 1 कप दही, तब इसके अंदर कुछ मिसाले हैं वो शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून शिमला मिर्च का ये पाउडर आता है। ठीक है, तो ये सारा ही शामिल कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, आप चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप हाथ से करेंगे तो एक मज़ेदार सा हर एक बोटी के ऊपर लगेगा ये मसाला। ठीक है, पहले दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। ये मैंने छत के ऊपर मुर्गे मुर्गियाँ पाली हुई हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो किचन का आपका बचा हुआ खाना होता है, जो पत्ती वगैरह होती है, इस तरह की सब्ज़ी ख़राब हो जाती है वो सारा उन्हें डाल दें और खा लेती हैं, शौक़ से खाती हैं लड़के। अच्छा, मैंने तो अब ये रेसिपी बनानी है तो इसे बनाना स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन आप घर पर बना रहे हैं तो इस तरह ये मिसाले लगा के सारा कुछ लगा के इसे बस 1-2 घंटे के लिए आप छोड़ दें, फ्रिज में रख दें नीचे। यकीन मानिए, फिर इसका टेस्ट देखिएगा। ये मसाला जो है हर एक बोटी के ऊपर दें और मिसाले अच्छी तरह लग चुके, तो मैं हाथ धो लेती हूँ। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, इसे कर्नल बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला के मैंने कढ़ाई रख ली। तकरीबन मैंने ऑयल इसके अंदर 1 कप के करीब शामिल कर दिया।
ऑयल गर्म होने देते हैं, फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका, अब इसके अंदर चीज़ें शामिल कर लेते हैं। जी मेरे पास है 2 तेज़ पत्ते, 5-6 सब्ज़ इलायची छोटी, ये लाज़मी शामिल करें। इससे बहुत अच्छा इस हांडी के अंदर ना खुशबू आती है, टेस्ट। प्याज मेरे पास मीडियम साइज के 3 है कटे हुए, तो इस तरह मैंने इसकी कट कर लिया। ठीक है। अच्छा, एक मेरा ना फूफा जी थी, भाई मैं आपको बात सुनाती। जब उसकी बेटियां खाना बनाती थी ना, तो एक जो बड़ी बेटी ज़्यादा बनाया करती थी, तो वो पास बैठे हुए थे। तो इसी तरह ना प्याजों को जब ठंडे घी में डाल देना या फौरी कढ़ाई रखनी, घी और प्याज शामिल कर देना, तो उसने कहना नहीं सफिया इस तरह नहीं करना, ये करो, पहले घी डालो, उसे गर्म होने दो, फिर प्याज डालो। उसकी जो तिड़ तिड़ की आवाज़ आती है ना, उस आवाज़ और खुशबू वो हांडी में मज़ेदार बनती है। तो जब भी उन्होंने हांडी बनवानी होती थी, पास बैठे होते थे, उन्होंने सबसे पहले घी को गर्म करवाना होता था। सफिया पहले घी गर्म करो। तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, इतनी होंगी 10-12 साल की थी होंगी। मुझे आज तक वो बात याद है। ठीक है, इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन करते हैं, मिलते हैं फिर। चलिए जी, प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके, ये देखें। ठीक है, तब जल जाएंगे तो नज़र आ रहे होंगे तुझे भी। ठीक है, तब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। ये मेरे पास है 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन, दोनों को मैंने इकट्ठा ही मिला के पेस्ट बना लिया। अच्छा जी, बहुत तेज़ आग थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि नीचे से जल ही न जाए, तो थोड़ी मैंने आग ना इसकी स्लो कर दी। चलिए जी, अदरक लहसुन इसी तरह मैंने 2 मिनट भून लिया। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये मेरे पास है टमाटर मीडियम साइज़ के मेरे पास 4 थे। अब इसकी जो आग है ना, वो थोड़ी तेज़ कर देंगे। पहले मैंने नहीं की क्योंकि लहसुन भूनना था, तो ऐसा ना हो कि जल जाए। 4 तो पहले फ्राई भुने हुए थे। चलिए जी, इसके अंदर जो मैंने टमाटर शामिल किए काफ़ी भून चुके, उनका जो पानी है ना वो खुश्क हो चुका, टमाटर गल चुका है अंदर को पीछे। तो अब चिकन की बारी है, जो मुर्गे हैं तो मसाला लगाया था वो शामिल कर लेते हैं। ये बड़ा मज़े का इस तरह मसाला लगा के बनाएंगे ना, तो ये देखिए सैल मज़ेदार सा बनेगा। अच्छा, अब इसकी आग जो है ना वो स्लो करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब इसकी भुनाई भी है, तो इसके अंदर तो चिकन का भी पानी है, दही भी है, तो ये जलने वाला तो है नहीं। अब बेशक आप तेज़ कर, ठीक है, तब इसे भूनते हैं। अब इसी तरह मैं इसे भून रही हूँ। ये चिकन का पानी है, जो दही है, अभी तक इसके अंदर सही तरह खुश्क नहीं होगा। ठीक है, तो आपने भुनाई इसकी यहाँ ना बहुत अच्छी तरह कर लेनी है। ढक्कन दे के बनाएं ताकि जो मिसालों का एक खुशबू है हांडी के भूनने का, वो हांडी के अंदर ही रहे। इस तरह वक्फे से आपने देखते रहना है और ढक्कन दे के बना लें। इसका जो पानी है ना, मुझे लग रहा है अब जो दही का जो चिकन का वो खुश्क हो चुका, थोड़ा बहुत ही कोई नजर अब ये भुनाई गया है इस तरफ। ठीक है, तब ढक्कन देने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसी तरह पास खड़े होकर इसी अच्छी तरह भून लेना है। साथ ही इसके शामिल कर देंगे, ये मेरे पास है हरी मिर्च। अच्छा, अब ना इसका बिल्कुल पानी जो है ना ख़त्म होता बस। तो इसी तरह ना पास खड़े होके बिल्कुल इसी तरह चम्मच चलाते हुए ना आपने 2 मिनट या 2.5 मिनट इस चीज़ नहीं भुनाई कर लेना। ये नज़र आ रहा है, सिर्फ ऑयल ही है और मसाला। हाँ, इसकी ना 2-3 मिनट या 2.5 मिनट पहले पास खड़े होकर आराम से इसी तरह चम्मच चलाते ही भुनाई कर लें। तब इसके अंदर पानी शामिल कर लेते हैं। ये पानी अच्छा, एक जग मैंने पहले शामिल किया, अब ये दोबारा शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इसे गलाने का जो है ना वो खुद ही आपको देखना पड़ेगा, जिस तरह मैंने पहले ही बात की। तो जो मुर्गा आप ज़बह करवा रहे हैं, मुर्गी है वो बड़ी एज की है, उन्हें गलाने में बहुत वक्त लगता है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में बना लें, नहीं तो फिर इसी तरह ना
पानी ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा, तो उसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आपका जो मुर्गा है, मुर्गी का गोश्त है, चिकन है, वो कितना बड़ा एज का है तो उससे बना रहे। ये नहीं आप मैंने इतना पानी लगाया है तो आपने भी वही लगाना है, तो हमारी तो हांडी नहीं बनी क्योंकि वो बड़े एज का है, तो उसे करने में वक़्त लगता है। अच्छा, अब इसकी जो आग है ना वो थोड़ा मीडियम कर देंगे, ज़्यादा आपने इसी तरह तेज़ नहीं रखना, नहीं तो पानी खुश्क हो जाएगा और अंदर से गलेगा नहीं। इसकी मीडियम कर देते हैं अब आग। यहाँ इस तरह आराम-आराम से पकता रहेगा और गल भी जाएगा अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे देख लेते हैं। अब मैंने इसकी जो आग है ना वो तेज़ कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि अंदर से चिकन जो है वो गल चुका था। चलिए आपको भी कोई बूटी उठा के चेक करवा दूँ। एक तो गरम इतना है हाथ ही जल जाते हैं। ये देखिए आइस तो बहुत गर्म है, ये गल चुका। तब इसके अंदर ये शामिल कर लेते हैं जो मसाला पीसा था, सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मिला के। इसी के साथ ये मेरे पास है कसूरी मेथी, इसी तरह हाथ से ही ना मसल के इसे आराम से ऐसा आग बिल्कुल स्लो कर देते हैं। चलिए तो 10-15 मिनट बाद मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए अब इसे क्या है जो है ना वो बिल्कुल स्लो थी। इसकी वजह से जो हांडी की तरी है वो एक मज़ेदार सी ऊपर आ गई, तो बड़ी खूबसूरत और कलरफुल मज़ेदार सा टेस्ट लगा है। देगी कोरमा, जिस तरह एक देगी कोरमा होता है ना, यकीन मानिए वही है। ये देखिए इसी तरह। तो चलिए अब इसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा जितने 2 मुर्गे मैंने बनाए कोरमा ये डिश आउट कर लिया। पहले बड़े मैं डोंगे में कर रही थी तो उसके अंदर ना कोई ज़रा इसका खूबसूरती नहीं आ रही थी जिस तरह एक बना है, तो फिर मैंने छोटे डोंगे के अंदर डाल दिया। बस यही मैंने इसकी चेंजिंग की जो आपको नहीं दिखा सकी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा दूँ, ये ना कहें कि जी गला है या नहीं गला, तो हमें कहती रहिए इतना गालो इतना ना गालो, ठीक है। ये देख रहे ये सब टूट चुका। तो उम्मीद है ये रेसिपी मेरी देसी मुर्गों देगी स्टाइल में ये हांडी मेरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।